ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। और ये भी आपने सुना होगा कि डर के आगे जीत है। कुछ इन्हीं बातों को कहते हुए मशहूर फिल्म डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने लगातार कई सारे ट्वीट किए और उनका आधार था, उनका फोकस था, उनका मौजू था आर्यन खान। उन्होंने तो आर्यन खान की आने वाली फिल्म का भी नाम बता दिया। हालांकि आर्यन खान के मुताबिक और उनके पिता शाहरुख खान के मुताबिक आर्यन खान एक्टर नहीं डायरेक्टर बनना चाहते हैं। लेकिन राम गोपाल वर्मा को लगता है कि ये सब कुछ हुआ है, ये आर्यन खान को मशहूर करने के लिए हुआ है और उसमें सब मिले हुए हैं। और उन्होंने एक ट्वीट किया और लिखा कि फिल्म टाइटल रॉकेट, लॉन्चिंग एज हीरो आर्यन खान सन ऑफ IMSR के शाहरुख खान, प्रोड्यूस्ड बाय NCB, co-produced by some political parties, डायरेक्ट बाय मीडिया। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि मीडिया ने जिस तरह से इस मुद्दे को चलाया है, जिस तरह से इसमें अपडेट दिए हैं, जिस तरह से इस पर कवर किया है, वो बहुत ही संजीदगी के साथ और बहुत ही इस तरह से किया है कि मान लीजिए कि ये बहुत बड़ा मुद्दा था हमारे देश में। हो सकता है कि कई सारी खबरों में से एक खबर हो, और ये उन्हीं दिनों की बात है जब लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर गाड़ी चलाई गई थी। तो उस दौरान फिर बहुत सारे लोगों को, मीडिया के लोगों को आलोचना का शिकार भी होना पड़ा कि इतना बड़ा कांड हुआ है, आप उसको न दिखाकर आर्यन खान के पीछे लगे हुए हैं। हालांकि अब लगातार आर्यन खान को लेकर अपडेट्स आ रही हैं और फिर एक के बाद एक राम गोपाल वर्मा ने एक के बाद एक कई ट्वीट लिखे। फिर उन्होंने कहा कि शाहरुख खान के जो सच्चे फैन हैं उनको तो NCB का धन्यवाद करना चाहिए कि NCB ने एक सुपरस्टार के बेटे को सुपर स्टार बना दिया, इतना फेमस कर दिया कि अब उनको एक अलग पहचान मिल गई है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले वक्त में, बल्कि शर्त लगाते हुए कहा कि आने वाले वक्त में हो सकता है कि आर्यन खान बिल्कुल पाक साफ होकर इस पूरे मैटर से निकलेंगे। NCB को उनके खिलाफ कोई सबूत ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें उनको इन्वॉल्व किया जा सके। और फिर आर्यन खान ये कहेंगे जेल से आकर कि जितना कुछ मैंने जेल में और NCB से सीखा है उतना मैंने अपने पिता शाहरुख खान से भी नहीं सीखा। हालांकि अब वो क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे अलग बात है, लेकिन यहाँ से सवाल जरूर एक खड़ा होता है और जहन में आता है कि क्या वाकई में ये जो सब कुछ हुआ है एक सोची समझी साजिश, सोची समझी रणनीति के तहत हुआ है? क्या वाकई में शाहरुख खान अपने बेटे के मामले में इतने असहाय हो गए कि वो कुछ नहीं कर पाए अपने बेटे को बचाने के लिए? इतनी जमानत याचिका लगाई गई, जमानत याचिका पर सुनवाई हुई और उसको जमानत नहीं मिल पाई। शाहरुख खान का कद क्या है, वो किस लेवल के एक्टर हैं, कितनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं, किन किन से उनके ताल्लुकात हैं, हम सभी जानते हैं। और ऐसा भी जानते हैं, ऐसा भी लोग कहते हैं कि किसी को एक फ़ोन उनको करना है, सब कुछ ठीक हो जाए। सरकारों में उनकी अपनी पहचान है, बड़े बड़े उद्योगपतियों से उनकी अपनी पहचान है। लेकिन क्या अपने बेटे के मामले में वो इतने असहाय हो गए कि उसको जेल से नहीं छुड़वा पा रहे हैं? और नशे के प्रति NCB वाकई में इतनी सख्त है कि चाहे कोई भी हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। और अभी क्या मुंबई में नशे पर कंट्रोल हो चुका है? इस मामले के बाद और ज़्यादा सख्ती हो गई है या फिर सब कुछ वैसा ही चल रहा है? ये बहुत सारे सवाल हैं। और जिस तरह से इस पूरे प्रकरण को लेकर बातें निकलकर सामने आई हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं ऐसा एहसास ज़रूर होता है कि कुछ तो कहीं पर दाल में काला है। ऐसा नहीं लगता कि शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान इस पूरे मामले में, जिस तरह से उसका नाम आया है, जिस तरह की पूरी तस्वीर निकलकर सामने आई है, बहुत सारे लोग उस पर सवाल उठा रहे हैं तो बहुत से लोग NCB पर भी सवाल उठा रहे हैं। तो कुछ का ये कहना है कि सब कुछ जानबूझकर राजनीतिक रूप से किया जा रहा है, शाहरुख खान को ही टारगेट करके किया जा रहा है उनके बेटे के माध्यम से। हालांकि शाहरुख खान की भी आलोचना हुई है कि उन्होंने बहुत दिन पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरा बेटा कुछ भी करे बड़े होकर, मुझे कोई परवाह नहीं है, नशा करे, लड़कियों के साथ कुछ करे, इस तरह की बातें हैं। तो लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है, जिस तरह से राम गोपाल वर्मा का कहना है कि ये सब कुछ हुआ है शाहरुख खान के बेटे को मशहूर करने के लिए, सुपर डुपर स्टार बनाने के लिए, और उसने इतना सब कुछ इस पूरे माहौल में सीखा होगा कि उसकी एक्टिंग और ज़्यादा निखर जाएगी। बाकी आप लोगों की क्या राय है? आप किस बात से इत्तेफाक रखते हैं, किससे नहीं रखते हैं? हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि एक खबर थी, एक मुद्दा था, लेकिन जिस तरह से इसको कवर किया गया वो देश का सबसे बड़ा मुद्दा बनाया गया। इस पर मीडिया की भी लोगों ने आलोचना की। लेकिन अलग अलग खबरें सभी को चाहिए होती हैं, किसी को कुछ पसंद होती है, किसी को कुछ पसंद होती है। बाकी एक के बाद एक कई सारे ट्वीट राम गोपाल वर्मा ने किए थे, करीब 60 ट्वीट
7-8 ट्वीट उन्होंने एक ही दिन में किए थे, ये बड़ी बात है। और फिर उन्होंने अपनी बातें न की जिसमें उसमें उनको किसी का समर्थन भी मिला तो उनको भी आलोचना का शिकार होना पड़ा। बाकी आपकी राय क्या है, जरूर बताइए।